बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में फाइनली पहुंच गया अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, अगेंस्ट ऑल द क्रिटिसिज्म एट्सट्रा। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे, इवन पाकिस्तान के अपने क्रिकेट फैंस नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे। बहरहाल हेयर वी आर, संडे को इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ फाइनल खेलेगा और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान फाइनल जीतेगा। ये मैं अभी अपने आप को एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्यों ये उम्मीद कर रहा हूँ। पाकिस्तान की टीम ने अभी रिसेंटली ट्राई सीरीज़ खेली यूएई में, जिसमें यूएई और अफ़गानिस्तान थे। उसके बाद एशिया कप हुआ तो इसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी हराया, श्रीलंका को भी हराया, और दूसरी जो सेकंड टियर टीम्स थी उनको भी हराता हुआ आ रहा है। इसके बावजूद, ट्राई सीरीज़ जीतने के बावजूद और बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह को हराने के बावजूद पाकिस्तान की टीम को वो अप्रिसिएशन मेरे ख्याल में नहीं मिल रही जो ऑन अनदर डे इनको मिल सकती थी जब ये इतनी ज़्यादा मैचेस जीत रहे हों। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन इसकी एक वजह है और स्टिल टीम क्रिटिसिज्म को फेस कर रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम कन्विंसिंगली ये मैचेस जीते हैं, जो ट्राई सीरीज़ हुई हो वो, या बांग्लादेश से जो कल रात को मैच हमने खेला, या श्रीलंका के साथ जो मैच खेला। तो बज़ाहिर हम कन्विंसिंगली ये मैचेस नहीं जीते। तो इसलिए भी लोग जो हैं वो जो शायकीन हैं वो अप्रिशिएट नहीं करते। फिर दूसरी चीज़ ये कि क्या हमने गुड क्रिकेट खेली, तो ये भी क्वेश्चनेबल है। उसके बाद एक बहुत बड़ा रोल होता है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। तो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 2 मैचेस खेले, दोनों हार गए, और ऑलमोस्ट दोनों मैचेस जो हैं पाकिस्तान वन साइडेड आ रहा है। तो उसके बाद भी आपकी ना फील्ड डेवलप नहीं होती कि क्या हम एक अच्छी टीम हैं या नहीं है। तो इसलिए स्टिल क्रिटिसिज्म बेचारों पे चल रहा है। और फिर एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ये करंट सेटअप है, ये एक लॉन्ग टर्म सेटअप को हटा के लाया गया। और उस लॉन्ग टर्म सेटअप में पाकिस्तान के, मैं ये समझता हूँ कि रिसेंट क्रिकेट हिस्ट्री में जो सबसे मायानाज और सबसे बड़े स्टार थे बाबर आजम, और अभी भी हैं, उनको ये बहाना बना के टीम से निकाला गया कि हम एक नई इंटेंट के साथ खेलना चाहते हैं, हम हाई स्ट्राइक रेट्स के साथ मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, एंड व्हाट नॉट। तो उस वजह से भी फ़ैन फॉलोइंग पहले कम होती है कि जब आप एक सुपरस्टार को टीम में से हटाते हैं, और जो आपकी रीजनिंग होती है वो आपके एक्शंस के साथ मुताबिकत नहीं रख रही होती। तो अब ये इन मैचेस में भी आपने अगर ऑब्ज़र्व करें कि जो दावे थे इंटेंट के मॉडर्न डे क्रिकेट के, वो कितने % हम उन पे पूरा उतर सके। उन पे क्या पूरा उतर सकना, उल्टा बहुत सारे मैचेस में आपने देखा होगा कि पावर प्ले में 50 रन्स नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो 2 विकेट्स गिरी हुई हैं, बाज़ का 3 विकेट्स गिरी हुई हैं। तो बल्कि हम एक तरह से डाउनग्रेड हो गए फ्रॉम वेयर वी वर। तो वो जो प्रेशर होता है, जो फैंस होते हैं, जो हार्डकोर फैंस होते हैं इस तरह के स्टार प्लेयर्स के, उनको फिर मौका मिल जाता है क्रिटिसाइज़ करने का। तो ये मैं इस वजह से ये समरी बयान कर रहा हूँ कि पता चल जाए कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट फॉलोइंग है उसको डिच कहाँ से लगा है, डिस्पाइट के काफ़ी सारे मैचेस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जीते हैं, और डिस्पाइट के हम फाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं। बहरहाल सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, इसके साथ ज़ाहिर है पॉलिटिक्स भी चल रही है। तो मैंने ये भी फील किया है कि अब लोग, चूँकि हम फाइनल में आ गए हैं, पीपल वांट पाकिस्तान टू विन अगेंस्ट इंडिया, और बड़े एंथुसियास्टिक हैं अगेन। तो ये जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी इनकी होती है, तो ये अपनी टीम को माफ़ कर देते हैं बड़ी जल्दी, और फिर ऑन द अदर हैंड जब वो हारेगी तो फिर उनको उतनी शद्दोमत के साथ उनकी फतवात को भी भूल जाएंगे। तो अब मुझे ये लग रहा है कि एक चीज़ जो डेवलप हो रही है ना पैट्रियटिज़म की, और शायकीन का विश टू विन अगेंस्ट इंडिया, वो जाग गई है जो संडे को हमारा मैच होना है इंडिया के साथ। मैंने पहले भी एक वीलॉग किया था और मैंने कहा था कि ये इंडियन टीम विदाउट कोहली कैन लूज़ टू पाकिस्तान, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान की टीम बहुत वीक है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडियन टीम जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने में हमारे से 2 कदम आगे है। और उसकी मेन रीज़न मैं यही बताता हूँ कि कोहली एक ऐसा एलिमेंट रहे हैं इंडियन टीम के अंदर कि रिसेंट टाइम में, चाहे वो मेलबर्न का मैच हो, चाहे वो यूएसए में खेला गया हमारा मैच हो, उसमें अगर वो ना होते,
इवन जो मैच हम 152 फॉर 0 पे भी जीते थे, उसमें भी अगर कोहली ना होते तो इंडिया 152 भी ना कर सकता। तो द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज़ कि हमें उनको प्रेशर में लाना है। तो अब इस मैच के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि नंबर 1, ये एक प्रेशर मैच है, ये फाइनल है। नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा कि ओवरऑल पाकिस्तान की फील्डिंग जो है इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी रही है एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। इवन इंडिया जो कि एक रिलेटिवली एलीट टीम कंसिडर की जाती है, उन्होंने बहुत कैचेस छोड़े बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे। पाकिस्तान की बॉलिंग में कल के मैच से मैं बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ हूँ कि शाहीन अफरीदी जो है वो 140 प्लस क्लिक्स कर रहे हैं। और शाहीन अगर 140 पे 4 ओवर कर सकते हैं इस तरह की हैमिड एनवायरनमेंट में, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ ह्यूज प्लस फॉर पाकिस्तान। अगर थोड़ी सी भी उन्हें स्विंग वगैरह मिली तो ये जितने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले लोग होते हैं ना, ये स्विंग पे फंस जाते हैं। दूसरा, हारिस रऊफ ने कल एक बॉल 147 तक भी की है, तो पेस इज़ गोना प्ले अ ह्यूज रोल इन द फाइनल। और मतलब कुछ लोगों से, यानी जब 140 से 145 जाता है ना पेस, तो बहुत सारे बड़े बड़े बैट्समैन जो है ना आज के दौर में इस पर फंस जाते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग, फील्डिंग के साथ साथ बॉलिंग इन जनरल बेहतर रही है, और बॉलिंग ही एक हमारा एक ऐसा फैक्टर है कि अगर ये काम करे तो वी कैन विन मैचेस। उसमें मैं ये भी समझता हूँ कि अगर हमें कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है ना फाइनल के अंदर, या अगर हम कर सकते हैं, तो वो है मिडल ओवर्स के अंदर स्ट्राइक रेट और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। अगर हम ये अचीव कर लें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस मैच के अंदर इंडियन गुरूर को खाक में मिलाएगा और मलिया मेट कर देगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, संडे के मैच के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने अज़ीज़ों का अहले खाना का ख्याल रखिए। अल्लाह।